Oxidation and reduction. Oxidation is a reaction in which oxygen combines with another substance, either wholly or in part. But reduction is a reaction in which a compound is deprived of all or part of the oxygen it contains. Thus, in the reaction, PbO plus H2 Pb plus H2O बना रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन कंबाइन करती है दूसरे सब्सटेंस के साथ। जैसे यहाँ पर है PbO प्लस H2, ये रिएक्ट कर रहा है तो Pb लेड बना रहा है और H2O वाटर बना रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है हाइड्रोजन के साथ। ये H2 जो है इसके साथ ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से कंबाइन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन कंबाइंस विद अनदर सब्सटेंस। जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन होती है वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो H2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। हाइड्रोजन हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर सिंस ऑक्सीजन हैज़ बीन एडेड टू इट। क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है और वाटर बना रही है। एंड द लेड ऑक्साइड हैड बीन रिड्यूस्ड। एक में ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे में रिडक्शन होगा। H2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो PbO में रिडक्शन होगा। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। सिंस ऑक्सीजन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम इट, ऑक्सीजन जो है लेड में से रिमूव हो रहा है। तो जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता है वो उसमें रिडक्शन हो रहा होता है, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो H2 में O जो है वो ऐड हो रहा है प्लस O हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन होगा। इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसमें रिडक्शन होगा। ठीक है। तो यही लिखे ऑक्सीजन प्लस हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन किसी में से माइनस हो रहा होता है तो वहाँ रिडक्शन होता है। In such a reaction, lead oxide is described as the oxidizing agent. अब जिसमें रिडक्शन हो रहा होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और हाइड्रोजन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। The readiness with which hydrogen combines with oxygen to form water caused hydrogen to be regarded as the kind of chemical opposite of oxygen. So the term oxidation was extended to include reactions in which a compound gives up some or all of its hydrogen as well as those in which it combines with oxygen. Thus, when chlorine reacts with hydrogen, जब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ H2O H2S प्लस Cl2 बना रहा है HCl और S। Thus when chlorine react with hydrogen sulfide to produce sulfur, hydrogen sulfide is said to be oxidized. इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन तो कुछ हो नहीं रहा है, इसमें हो रहा है हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन कहीं से निकल रही है, कम हो रही है, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्या हो रहा है? यहाँ H2S था हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ 2H था। ठीक है। ये H हट गया और क्लोरीन के पास आ गया और ये सल्फ़र अलग हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ से माइनस हो रही है। तो जहाँ हाइड्रोजन हट रही होती है जहाँ से, वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और जिसमें जुड़ रही होती है वहाँ रिडक्शन होता है। तो प्लस H हो रहा हो तो रिडक्शन होगा और माइनस H हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें H2S प्लस Cl2 HCl बना रहा है और सल्फ़र S बना रहा है। तो इसमें से H जो है वो हट रही है, यहाँ सिर्फ सल्फ़र हो जा रहा है, ये H2 यहाँ से माइनस हो रहा है, और ये H2 कहाँ चला जा रहा है? क्लोरीन के पास। तो यहाँ H
प्लस हो रहा है, तो जिसमें से हाइड्रोजन निकल रही होती है वहाँ होता है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर जिसमें हाइड्रोजन प्लस हो रही है वहाँ होता है रिडक्शन। जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जहाँ रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन मॉलिक्यूल effectively removes hydrogen from हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लोरीन क्या कर रही है? हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रही है हाइड्रोजन सल्फाइड में से। क्लोरीन इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि क्लोरीन जो है वो क्या है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन अ सिमिलर वे, सिंस द हाइड्रोजन सल्फाइड हैज़ इन इफेक्ट added hydrogen to chlorine, then it may be regarded as the reducing agent, क्योंकि H2S में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। Thus it is noticed that oxidation cannot place in a reaction without reduction occurring simultaneously। तो जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वही उसी रिएक्शन में जो है रिडक्शन भी होगा, दोनों एक साथ होते हैं। कंसीडर द रिएक्शन 3Fe plus 4H2O बना रहा है Fe3O4 plus 4H2, in which steam is passed over red hot iron to produce ट्राईफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। इसमें से स्टीम पास किया जा रहा है रेड हॉट आयरन के ऊपर से, तो बन रहा है ट्राईफेरिक टेट्रा ऑक्साइड Fe3O4। सिंस ऑक्सीजन हैज़ बीन एडेड टू आयरन, आयरन में क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ आयरन है, इसमें ये ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है, तो जहाँ कहीं ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है वहाँ होता है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है वहाँ होता है रिडक्शन, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। Added to iron, since oxygen has been added to iron, iron has been oxidized, ठीक है, by water vapor, which is therefore the oxidizing agent in this reaction। यहाँ पे वाटर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड आयरन इज ए reducing agent since it has removed oxygen from water vapor। Examine the reaction 2H2O plus 2F2 4HF plus O2। Water transfers hydrogen to fluorine। वाटर में से हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है फ्लोरीन के पास, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो 2H2O में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा वहाँ होगा ऑक्सीडेशन, और जहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा वहाँ होगा रिडक्शन। तो ये फ्लोरीन के पास हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, हट जा रहा है, O2 बच रहा है खाली, तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन माइनस हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वाटर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Hence, we must not regard the property of the oxidizing agent or reducing agent as being fixed for any given substance. Rather, we must examine each reaction carefully and determine if a particular substance acts as an oxidizing or reducing agent। तो किसी को हम ऐसे नहीं कह सकते कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, हम रिएक्शन में देखेंगे क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि यहाँ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो हम क्या समझे, जहाँ कहीं ऑक्सीजन प्लस हो रही होगी वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ ऑक्सीजन माइनस हो रही होगी वहाँ रिडक्शन होगा, जहाँ हाइड्रोजन प्लस हो रही होगी वहाँ रिडक्शन होगा, जहाँ हाइड्रोजन
माइनस हो रही होगी वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। जो ऑक्सीडेशन हो रहा है जहाँ पर वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? ऑक्सीडेशन in the electronic concept, oxidation is defined as a process in which an atom or an ion loses electron। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा होता है, एन एटम और एन आयन लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जैसे जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल दे रहा है तो ये बन जा रहा है जिंक 2+ आयन। तो यहाँ पर होता है इन एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच एन एटम और एन आयन लॉसेस इलेक्ट्रॉन। वो एटम या आयन जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए chemical process that involves addition of oxygen। ऑक्सीडेशन हम लोग अभी पढ़े थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है। यहाँ पर देखो C+O2 हो रहा है, C में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जहाँ कहीं ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन ऐड होगा, +O होगा। तो C+O2 में O2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो C के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। 2Mg+O2 में 2MgO हो रहा है, ऑक्सीजन जो है Mg में ऐड हो रहा है, तो Mg क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, Mg ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट और O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इधर देखें, इन द अबव रिएक्शन कार्बन एंड मैग्नीशियम बाय गेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन और मैग्नीशियम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन 2Fe plus FeCl2 plus Cl2 is equal to 2FeCl3। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बनता है, यानी आखिरी सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन 2FeCl2 plus Cl2 क्या बना रहा है, 2FeCl3। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन ऐड हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है क्लोरीन का आयन, ये इसमें ऐड हो जा रहा है, Cl3 बना ले रहा है। तो जहाँ पर भी एडिशन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का, ऐसे जिंक में देखो Zn+2HCl, जिंक में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन जो है क्लोरीन का वो ऐड हो रहा है और H2 गैस है। फेरस क्लोराइड एंड जिंक आर ऑक्सीडाइज्ड, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, जब भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होगा तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। तो 2FeCl2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। 2 फेरिक क्लोराइड, FeCl2 जो है फेरस क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है और बना रहा है फेरिक क्लोराइड, और जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और बना रहा है जिंक क्लोराइड ZnCl2। बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, क्लोरीन का एक आयन है, क्या कहते हैं, यूनी नेगेटिव है ना, क्लोरीन का एक आयन जो है वो गेन कर रहा है, ले रहा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन ऐड हो रहा होगा उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, और इसके पहले क्या पढ़े थे एक और हम लोग, जिसमें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और क्या पढ़े थे, एक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और क्लोरीन Cl2,
ये जो रिएक्शन कराया तो बनाया 2HCl और सल्फर गैस निकली बाय लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2S में से ये हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जा रही है, इसमें से रिमूव हुई तो हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडाइज्ड होके सल्फर बना रहा है बाय लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा वो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी वो जो कंपाउंड है या एलिमेंट है वो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, अब अगर 2Ki प्लस H2O2 2KOH प्लस I2 बना रहा है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, हम लोग पढ़े पोटेशियम क्या है, ग्रुप 1 में है। ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन निकालते हैं अपने में से तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बन जाते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, अगर ये K यहाँ से रिमूव हो जाए तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। पोटेशियम आयोडाइज इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, तो यहाँ से K रिमूव हो रहा है और इसके साथ जुड़ जा रहा है, बना रहा है KOH और आयोडीन। पोटेशियम आयोडाइज इज ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन K+। यहाँ से रिमूव हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 4 चीज़ें हमने देखी कि ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ हो रहा होगा, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो वहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन जो होगा ऐड हो रहा होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। जैसे यहाँ पर FeCl2 जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, जिसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, जैसे K जो है एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है, ये रिमूव हो रहा होगा। तो 2Ki में से K रिमूव हो रहा है तो यहाँ पर 2Ki जो है पोटेशियम आयोडाइड जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन का हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी हम लोग क्या कहे थे, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो दूसरा वाला जो कंपाउंड होगा या एलिमेंट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको छोड़कर दूसरा जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है H2S में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव आयन यहाँ पर ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर यहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, इसमें हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है तो ये यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ वन दैट ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंसेज, जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है, ईदर बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, और बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन और एन इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, और बाय रिमूविंग हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। Thus, in the above examples given in oxidation, oxygen, chlorine, hydrochloric acid and hydrogen peroxide are oxidizing agent। ये बताए ना, ये सब oxidizing agent हो रहे हैं।
Some examples of oxidizing agent solids: manganese dioxide, red lead, lead dioxide, potassium permanganate KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो सॉलिड है। लिक्विड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेटिक नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रोमीन, ये सब लिक्विड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। गैसेस: ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो अभी तक हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़े। क्या क्या होता है ऑक्सीडेशन में? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, तो ये सब हो जाते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है? इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, reduction is defined as a process in which an atom or an ion gains electron। जब कोई इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, ले लेता है, इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जैसे Cu2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये Cu बनाया, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। Reduction is also defined as a chemical process that involves removal of oxygen, जिसमें से ऑक्सीजन हट रहा होता है, जैसे CuO+H2। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ से हटकर ये H2 के पास चला जा रहा है और ये कॉपर निकल रही है, तो H2O बन रहा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हट रहा है, माइनस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। यहाँ ZnO+C, यहाँ पर O हट रहा है यहाँ से, तो ये क्या हो गया? यहाँ रिडक्शन हो रहा है। यहाँ रिडक्शन होगा तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्या हो सकता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, जहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन अभी पता है कौन से होंगे? जो कि इलेक्ट्रॉन अपने में से दे देंगे, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन होंगे। तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का एडिशन हो रहा है, कहीं पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन जुड़ रहा है, वहाँ पर होगा रिडक्शन। जैसे 2HgCl2 प्लस SnCl2, ये बनाया Hg2Cl2 प्लस SnCl4। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, यहाँ Hg क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है, तो यहाँ पर एक Hg का ये Hg2 हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ कहीं हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा वहाँ भी होगा रिडक्शन। जैसे Cl2+H2S, यहाँ पर जो है ये H2 जो है ये Cl2 के साथ ऐड हो जा रहा है, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो HCl बना रहा है और सल्फर हो रहा है। तो क्लोरीन क्या है? रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन के साथ। 2NH3 + 3Cl2, तो क्लोरीन 2NH3 + 3Cl2, हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो रहा है? क्लोरीन के साथ, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, HCl बना रहा है, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन यहाँ होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लोरीन इज रिड्यूस टू हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन रिड्यूस हो जा रही है और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है बाय गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, किसी में से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन निकल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन कौन से होते हैं? नेगेटिव, जो किसी इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। अब यहाँ पर 2FeCl3, क्लोरीन क्या है? नेगेटिव आयन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, यहाँ 2FeCl3 था और यहाँ हो गया FeCl2, तो यहाँ क्या हो रहा है? क्लोरीन का माइनस हो रहा है यहाँ क्लोरीन, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन जहाँ पर होगा वहाँ रिडक्शन होगा। 2FeCl3 + H2S बना रहा है 2FeCl2
प्लस 2HCl प्लस सल्फर S। तो क्लोरीन यहाँ पर रिमूव हो रही है, FeCl2 बन रहा है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। तो FeCl3 क्या है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। फेरिक क्लोराइड इज रिड्यूस टू फेरस क्लोराइड, ये है फेरिक क्लोराइड FeCl3, FeCl2 फेरस क्लोराइड, तो रिड्यूस होके फेरस क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन समझ गए हम, क्या क्या कैसे कैसे होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, किसी में इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन ऐड हो रहे हो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी में हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, किसी कंपाउंड या एलिमेंट में से इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन जो है वो रिमूव हो रहे हो। रिड्यूसिंग एजेंट वही बताए, जहाँ रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और दूसरा जो कंपाउंड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस समय हम समझ गए, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो NH3 रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें रिडक्शन हो रहा है तो H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो H2 रिड्यूसिंग एजेंट है, ये C रिड्यूसिंग एजेंट है। A reducing agent is one that reduces other substances either by providing electrons or by providing hydrogen or an electropositive ion or by removing oxygen or an electronegative ion. In the above example given in reduction, hydrogen, carbon, stannous chloride, hydrogen sulfide and ammonia are reducing agent. Some examples of reducing agent, कौन कौन से reducing agent होते हैं सॉलिड्स में। कार्बन, मेटल्स लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सोडियम, कहाँ गया, स्टेनस क्लोराइड, ग्लूकोज एट्सेट्रा, ये सॉलिड में रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। लिक्विड में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। गैसेस में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। रिडॉक्स रिएक्शन, oxidation reduction reaction. In a chemical reaction, if one substance is oxidized, the other substance must necessarily be reduced. किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो दूसरा जो वाला जो होगा वो रिड्यूस्ड हो रहा होगा। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन आर साइमल्टेनियसली गेन्ड ड्यूरिंग रिडक्शन। कोई एक सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा, तो दूसरा सब्सटेंस क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा होगा। ऐसे ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर, यहाँ पर देखें, जब CuSO4 प्लस जिंक मिलके ZnSO4 प्लस कॉपर बना रहा है, दिस रिएक्शन कैन बी रिटन इन आयनिक फॉर्म एज। आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये Cu2 प्लस आयन है, ये SO4 2 माइनस आयन है और ये जिंक है, तो ये जिंक चला आएगा यहाँ पर प्लस वाले के पास, तो ये Zn2 प्लस SO4 2 माइनस हो जाएगा, और कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो यहाँ बन जाएगा ये कॉपर। राइटिंग हाफ रिएक्शन, जिंक क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहा है, तो Zn2 प्लस बन रहा है। ठीक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले यहाँ से, तो ये Zn2 प्लस बना, और कॉपर ने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये 2 प्लस आयन हट के कॉपर बन गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कब होता है, हम लोग पढ़े थे अभी, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये बन गया। ठीक है, तो ये समझ में आया। यहाँ क्या हुआ, Cu2 प्लस था, ये Cu बना, और Zn जो था वो Zn
2+ हुआ। जब ये जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने में से निकाल रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कॉपर आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो बनाया कॉपर, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। दस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज गो साइड बाई साइड। A reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously known as a redox reaction. इसी को कहते हैं redox reaction. Examples of redox reaction: CuO plus H2 Cu plus H2O बना रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? H2 के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, तो H2 क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो H2O बना रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ऑक्सीजन जब रिमूव होता है तो रिडक्शन हो रहा होता है, तो CuO रिड्यूस्ड होके कॉपर बन रहा है। तो ये वहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और H2O बना रहा है। कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस्ड हो रहा है तो कॉपर बन रहा है। In this reaction, hydrogen, the reducing agent, reduces the oxidizing agent, copper oxide to copper. On the other hand, oxidation reaction is the oxidation of the reducing agent, hydrogen, to water by the oxidizing agent, copper oxide. Thus, the net reaction is a redox reaction. इसलिए ये reaction जो है वो redox reaction है। In the reaction between hydrogen sulfide, हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या हो रहा है? यहाँ पर ये H2S है, ये Cl2 है। ये Cl2 का ये H2 जो है यहाँ Cl2 के पास आ रहा है, -H हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है और ये बन जा रहा है सल्फर। तो इन द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड लॉसेज इट्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड अपना हाइड्रोजन जो है वो लॉस कर दे रहा है टू क्लोरीन, क्लोरीन को दे दे रहा है, एंड इज देयरफॉर ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। हाइड्रोजन माइनस हो रहा है इसमें से, जहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होता है वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, तो H2S में ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है सल्फर में। एंड क्लोरीन विच गेन्स हाइड्रोजन, ये क्लोरीन यहाँ गेन कर रहा है हाइड्रोजन और बना दे रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड क्लोरीन विच गेन्स हाइड्रोजन ये रिड्यूस्ड, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये रिड्यूस्ड हो रहा है, तो क्लोरीन क्या है? यहाँ पर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। जब रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? +O, ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होता है। यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और आयन जो होते हैं उन एडिशन हो रहा होता है ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में रिमूवल हो रहा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या आयन का। और ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और आयन, और यहाँ पर एडिशन हो रहा होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन में।